Good morning, my lovely students. This is your computer class. Hey, I am Anjum, your computer teacher. So, students, today's your computer class. We discuss chapter 8, the internet and introduction. जो हमारा chapter 8 है in a book. Okay, so take out the book and students ओपन पेज नंबर 84। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर किया था। सो आज हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। सो ओपन पेज नंबर 84। सो स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि पेज ओपन कर लिया है। सो लेट गेट स्टार्टेड। Video conference. Through the video conference, you can communicate with the another person both verbally and visually, even from the location that are the choreographically apart from the video conference. The communicating parties need to have a display screen, web cameras, speakers and microphones. देखिए बच्चों, इंटरनेट के थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। जो हम एक जूम मीटिंग हम अरेंज करते हैं बच्चों, वो भी एक तरह की कॉन्फ्रेंस कॉल ही होती है। ओके, उसमें हमें क्या होता है, मल्टीपल पर्सन जो होते हैं एक साथ एक मीटिंग में टुगेदर होकर कोई भी मीटिंग करते हैं। ओके, ये किसके, इसमें हम अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, वेब कैमरा शेयर कर सकते हैं, स्पीकर या माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने में पार्टीज एक दूसरे से। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। बच्चों, हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज हर टेक्नोलॉजी का। तो हम इसमें आज हम इंटरनेट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं। फास्टर कम्युनिकेशन। द इंटरनेट हैज़ मेड अ कम्युनिकेशन ईजी एंड फास्टर। पीपल living at different place and can talk to each other instantly, as the internet provide the different varying service like email, chatting, Skype and many social networking website like Facebook, Google Plus, LinkedIn, etc. बच्चों, हाँ, सबसे बड़ा एडवांटेज है इंटरनेट का कि इसके थ्रू हम कहीं किसी भी पर्सन से जो हमारे प्लेस से किसी बहुत दूर बैठा है या हम वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे ईस्ट से वेस्ट में बैठा है, उससे ईजिली क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम उससे चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपस में बात कर सकते हैं। और इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो सर्विस हैं, हमें ईमेल के थ्रू, चैटिंग ऐप्स के थ्रू, स्काइप जिसके थ्रू हम वीडियो कॉल एंड चैटिंग्स कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक है, गूगल ड्यू भी है इसमें बच्चों, गूगल प्लस लिखा है इसमें, गूगल ड्यू भी एक ऐप है जिसके थ्रू भी हम जो होता है वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल या चैटिंग कर सकते हैं। तो हमें ईजिली हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। Abundant information. A lot of information can be take on any topic of internet through the internet. This is possible with the help of various search engine used by internet user. देखिए, इंटरनेट पे जो है ना बंडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हम किसी भी टॉपिक पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। जैसे कि सर्च इंजन है हमारा गूगल। आज के टाइम में हम सब गूगल यूज़ करते हैं बच्चों, आप भी गूगल यूज़ करते हो। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, देन आपको बस क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, आपको अपना टॉपिक टाइप करना है एंड आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन का रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, बहुत सारी वेबसाइट के लिंक आ जाते हैं। अगर आपको वो पिक्चर में चाहिए तो इमेज के थ्रू भी आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। ईजी शेयरिंग। द इंटरनेट नॉट only giving us the facility to gain all the types of information, it also facilitates sharing this information with many user at the same time। यानी एक इंफॉर्मेशन को हम एक टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हमें अब फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि हम व्हाट्सएप पे आपको वर्क सेंड कर रहे हैं, आप मेरे 45 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ही ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन जो है सेंड कर रही हूँ एक ही बार में। ठीक है, online service and e-commerce. Using the internet we can do many money related transaction online. We can ट्रांसफर फंड्स, बुक्स, टिकट, शॉप ऑनलाइन एंड मच मोर। जैसे कि अभी हम पहले ही प्रीवियस
इसी के चैप्टर के प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि हम इससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम टिकट्स बुक कर सकते हैं, हम बैंक सर्विस और मनी ट्रांसफ़र भी ईजिली कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा एडवांटेज है इंटरनेट का। कॉस्ट सेविंग, यूज़र कनेक्टेड टू थ्रू द नेटवर्क आर able to share hardware like a printer, scanner, modem, etc. This cuts the cost of hardware, making it easy to purchase. इससे क्या है बच्चों, हमारी इन हार्डवेयर्स के थ्रू, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉडम्स है, इनका जो होता है कॉस्ट को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, दिस कट द कॉस्ट हार्डवेयर, इन सब हार्डवेयर डिवाइस की कॉस्ट को कट करता है। मेक इट इजी टू परचेज, ताकि हम इजी टू इसे परचेज कर सकें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। वायरस tired computer that are connected to the internet can be attacked by virus. This can result in loss of our important data. बच्चों, जैसे कि हमारी बॉडी को क्या होता है, वायरस अटैक करता है, वैसे ही हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू क्या हो सकता है, वायर अटैक कर सकता है, जो हमारी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारा सिस्टम्स को ख़राब कर सकता है, और हमारी इंफॉर्मेशन को थीव्स जो हैं चोरी भी कर सकते हैं, जिसे हम हैकिंग बोलते हैं। जैसे हमारी घर में या हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उनकी चोरी होती है, थीव उनको चुरा लेता है, उसी तरह से इंटरनेट के थ्रू भी हमारे इंपॉर्टेंट डाटा की चोरी हो सकती है। इंफॉर्मेशन थीव, information shared over the internet is not full secure, can be stolen by the people with the bad intention, and hence the user should take care while sharing the sensitive information such as credit card, debit card and password etc. देखिए बच्चों, जितना कि हमारे आज के टाइम में हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट आजकल हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी सेफ़ नहीं होती, फुल्ली सिक्योर कभी नहीं होती। हमें कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा इंटरनेट पे हमारे सिर्फ 92% ही सिक्योरिटी होती है, 100% कभी सिक्योरिटी नहीं होती। हमें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी नेट बैंकिंग की इंफॉर्मेशन, अपने पासवर्ड जो हैं वो कभी भी ऐसे शेयर नहीं करने चाहिए, और अपनी पर्सनल लाइफ की भी इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। बच्चों, मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत सारे कभी कभी हम चैटिंग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा सर्विस है जिससे हम होल्ड वर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो हम कहीं पर भी किसी पर्सन से, कोई भी हमसे बात कर सकता है और हम भी किसी से भी बात कर सकते हैं। बट हमें हमेशा जब हम इंटरनेट यूज़ करें तो हमें एकदम अवेयर रहना है। हमें क्या करना है, हमें अपने कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या किसी ऐसे पर्सन से बात नहीं करनी है जो हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सके या हमारी इंफॉर्मेशन को कम गलत यूज़ कर सके। इससे बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, फास्ट स्प्रेडिंग फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इसके थ्रू क्या होता है बच्चों, बहुत सारी जो होती हैं गलत बातें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। समटाइम द इंफॉर्मेशन पोस्ट ऑन द इंटरनेट इज रॉन्ग, misleading, but it is the spread at very fast speed leading to problem and misunderstandings. बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी ज़्यादा हमारी क्या होती हैं, फॉरवर्ड हो जाती हैं, बहुत जल्दी फैल जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे व्हाट्सएप्स पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अगर आपने इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करा तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ ये बुरा हो जाएगा, या आज रात 12 बजे के बाद जो होगा वर्ल्ड में ऐसा हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह की जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो भी बहुत जल्दी इंटरनेट के थ्रू क्या होती हैं, वायरल हो जाती हैं, फॉरवर्ड हो जाती हैं, और इनका मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। स्पैम, many times user get unwanted and unnecessary social and advertisement email known as the spam. Spam slow down the system and can also contain the virus which many harmful using data of the user. देखिए स्पैम क्या होता है बच्चों, कभी कभी हमारी ईमेल्स पर या जो भी हम सोशल साइट यूज़ कर रहे हैं, हमें बहुत सारे जो होते हैं एडवर्टीज़मेंट मिलते हैं। ठीक है, अननेसेसरी हमारे पास एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं जो स्पैम होते हैं, जो स्लोली क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को डाउन करते जाते हैं। ये भी एक वायरस का ही एक
टाइप है जो हमारे डाटा को हार्म पहुंचाता है और हमारे सिस्टम्स को भी हार्म पहुंचा सकता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी। वेबसाइट, देखिए द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द नेट इंटरनेट इन कंटेंट इन द वेबसाइट्स ऑन द वेब पेज एज द बुक कंटेंट अ नंबर ऑफ पेजेस। सिमिलरली अ वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक्ड टू अनदर टू ईच अदर, भी हम बोल सकते हैं कि वो लिंक होते हैं। ओके, सो बच्चों जो हमारी जिस तरह से एक बुक जो होती है बच्चों, वो क्या करती है, बहुत सारे उसमें नंबर ऑफ पेजेस को क्या होता है एक तरह इकट्ठा करके कंटेंट क्रिएट होता है, एक बुक क्रिएट होती है। उसी तरह से इंटरनेट पे क्या होता है, कंटेंट्स के लिए वेबसाइट्स होती हैं, और वेबसाइट क्या होती हैं, वेब पेजेस का कलेक्शन होती हैं, जो वेब पेज एक दूसरे से हाइपर लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि आपकी स्कूल की वेबसाइट है जिस पर आपकी स्कूल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, जिस पर आप मार्क्स देखते हो, आप ऐप्स होते हैं। ठीक है, गूगल जैसे एक सर्च इंजन है, वो भी एक वेबसाइट की तरह है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो होती हैं वेबसाइट्स होती हैं। ओके, और वेबसाइट क्या होता है, हमारा वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। Web pages, information is put on the internet in a form of digital page is called web page. This page may contain text, graphics, videos, audio and link to another page. इन वेब पेज क्या होता है बच्चों, डिजिटल पेजेस को बोलते हैं हम, जो इसको हम वेब पेज बोलते हैं, जिसपे कंटेंट होता है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, वीडियोस का, ऑडियो का और पिक्चर्स का, जो भी इस पेज से लिंक होती हैं। ठीक है, होम पेज, किसी भी वेबसाइट पे एक होम पेज होता है जो उसका मेन पेज होता है। द मेन पेज ऑफ एनी वेबसाइट विच कंटेंट द लिंक्स टू अनदर पेज इट्स कॉल्ड वेब पेज। बाय डिफॉल्ट इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है जिससे उसके सारे पेजेस लिंक होते हैं, उसे हम होम पेज के नाम से कॉल करते हैं। ओके, वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम दैट अलाउ you to access the enter information available on the web. You can normally open your web browser from a shortcut on your desktop. Web browser make it very easy to move from one website to another website. You can visit any website by the enter it URL in the address bar of the web browser. Example of some popular web browser are Internet Explorer, गूगल क्रोम, मॉक्सिला, फॉक्सफायर, ओपेरा, etc. बच्चों हमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को अपने सिस्टम में यूज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो हमें वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, जिसके थ्रू हम ईजिली किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। गूगल क्रोम आपके फ़ोन में भी अवेलेबल होता है, मॉक्सिला, फॉक्सफायर, ओपेरा, सफारी और भी मल्टीपल मार्केट में वेब ब्राउज़र अवेलेबल है। बट हमें ये भी देखना होता है कि बच्चों के कौन सा ब्राउज़र सेफ़ है। कुछ ब्राउज़र जो होते हैं हमारे सिस्टम में, जब हम उस एप्लीकेशन को, वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करते हैं, तो वो बैक साइड से हमारा इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, चोरी करते हैं। तो हमें सिक्योर वेब ब्राउज़र का ही यूज़ करना चाहिए। Search engine. Search engine is a software that searches for any information required by user. The internet searches various web pages on the World Wide Web. Some of the most popular search engine Google, Bing, Yahoo, etc. बच्चों सर्च इंजन क्या है, इज़ अ सॉफ्टवेयर है सर्चिंग का, जो आप जो भी रिक्वायर है यूज़र को, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्च करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट पर इस पर हम वेब पेजेस रिलेटेड, जो भी आप मान लो आपको अगर ताजमहल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जैसे ताजमहल टाइप करते हो तो उससे रिलेटेड इमेजेस और उससे रिलेटेड वेब साइट्स के लिंक जो होते हैं वहाँ ओपन हो जाते हैं। जो जो वेबसाइट उसकी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक की प्रोवाइड करेंगे उन सब के लिंक ओपन हो जाएंगे। देन आप कोई भी लिंक पे जाकर उस इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। मोस्टली जो प्रॉपरली हमारी जो सर्च इंजन है वो गूगल है, बीइंग है, याहू है। Okay, next is URL. To visit your friend place
you need to know this address. Similarly, to visit any website you need to know its address. Each website to defined by unique address. देखिए बच्चों, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, वहाँ प्लेस पे जाते हैं, तो इसको आपको नीड क्या होती है, उसका एड्रेस जानने की नीड होती है। उसी तरह से सिमिलरली जब आपको किसी वेबसाइट पर जाना हो ये नीड, तो आपको उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, यानी डिफरेंट होता है, विच नो एज द यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ठीक है। The URL should be enter the address bar of the web browser visit the website, यानी उस वेबसाइट का नेम जो होता है उसका URL होता है। जैसे हमारा जो हम लिखते हैं www.google.com, www.flipkart.com, तो ये उसका URL है। एग्जाम्पल ऑफ क्या है, कार्टून www.cartoonnetwork.com एंड www.discoverchannel.com are the URL of Cartoon Network and Discover Channel respectively. So स्टूडेंट, आई होप आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट अच्छे से समझ में आया हो, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई हो आपको इंटरनेट की। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से इसे समझना है, एक्सप्लेनेशन को समझना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है यू कैन आस्क मी, ओके, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ हूँ बच्चों। सो टेक केयर, बाय।